हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं कनिका, आपके बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है? बिजनेस। तो हमें बिजनेस के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या। तो पहले हम बिजनेस के बारे में जानते हैं, बेसिकली बिजनेस होता क्या है। उसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एज यू नो, वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हमारी वांट्स के हैं अनलिमिटेड। अब उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किस किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी परफॉर्म करते हैं विच इज ऑफ सेल्फिश मोटिव, जहाँ पर हमारा स्वार्थ छुपा होता है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म करते हैं विच आर ऑफ सेल्फलेस मोटिव, जहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली सेल्फिश मोटिव की बात करें तो विच इज ऑफ मनी, जहाँ हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और दूसरी एक्टिविटीज जहाँ हमें क्या चाहिए? मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। जहाँ पर हम पैसों की बात नहीं करते। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जहाँ हमें क्या चाहिए? मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर इज टीचिंग। अब एक टीचर स्कूल में भी पढ़ाती है और अपने घर पर अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। अब जो टीचर, सेम टीचर, जब वो स्कूल में पढ़ा रही है तो पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में लेती है, दैट इज मनी। रिटर्न में क्या लेती है? मनी। अब वही टीचर जब अपने घर पर पढ़ाती है अपने बच्चों को, तो क्या उनसे पैसे लेती है? नहीं, यहाँ पर वो पैसे नहीं लेती। दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग दो टाइप की एक्टिविटीज करता है, एक जहां पर उसका स्वार्थ छुपा होता है और दूसरा जहां पर वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। काम सेम हो रहा है, बट एक तरफ पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर उनके साथ अटैचमेंट है। दैट इज, हम कोई एक्टिविटी आउट ऑफ लव कर देते हैं या सिंपैथी कर देते हैं, या फिर हमारे सेंटिमेंट्स या इमोशंस उनके साथ जुड़े होते हैं। तो बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, दो टाइप की। कौन कौन सी? एक जो पैसा कमाने के लिए, दूसरा जो सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। अब इसी को हमारे चैप्टर में कैसे डिफाइन किया गया, चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। और नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर हम कोई भी काम पैसों के लिए नहीं करते, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग एट होम, जैसे टीचर घर पर पढ़ा रही है। अब इस टॉपिक से हमें क्या पता चला? हमें दो टाइप की एक्टिविटीज के बारे में पता चला। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसों के लिए की जाती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पर हम निस्वार्थ भाव से, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, इमोशनल अटैचमेंट या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज which are undertaken by people to earn money,
वो सारी एक्टिविटीज जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का, दैट इज टू अर्न मनी। अब मेन पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। दिस हेल्प्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड और टू फुलफिल वेरियस नीड्स। अब पैसा कमाएंगे तभी तो हमारा घर चलेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें हेल्प करती है पैसा कमाने में, और उन पैसों से हम क्या अर्न करते हैं, अपना लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अ वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, फ्री में काम तो नहीं करेगा, इन रिटर्न क्या लेता है, वेजेस। अ मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस, एक मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है तो इन रिटर्न क्या लेता है, सैलरी। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है तो रिटर्न में क्या लेगा आपसे, फीस। सिमिलरली अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल इज गेटिंग सैलरी। तो जो भी एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है पैसे कमाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम स्टार्ट करते हैं विद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज विद आर अंडरटेकन विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। वो सारी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज से हमें क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये हमारी या तो हॉबी हो सकती है या हम सेल्फलेस मोटिव से करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो हम सेल्फलेस मोटिव से करते हैं, आउट ऑफ लव सिंपैथी, जैसे यहाँ पर आ गया आउट ऑफ सिंपैथी, लव, ह्यूमैनिटी, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अब वही हाउसवाइफ घर वालों के लिए खाना बना रही है, क्या आप कभी आपसे पैसे चार्ज करती है या आप उन्हें पैसे देते हो अपने मदर को खाना बनाने के लिए, नहीं। तो कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, आउट ऑफ लव, क्योंकि उनकी आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है और आपको खाना खिलाकर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है। सिमिलरली गार्डनिंग एज अ हॉबी या बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब डिफरेंस क्या आ जाता है, फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग में वो सारी एक्टिविटीज जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव सिंपैथी सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब इमोशनल अटैचमेंट जहां पर आ जाती है, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट आ जाता है एम। मेन एम क्या रहता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, टू अर्न मनी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन एम इज टू अर्न आवर मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आता है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वी कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिजल्ट क्या रहता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए, एग्जाम्पल टीचर लॉयर डॉक्टर, ये सारे क्यों काम करते हैं, जस्ट टू अर्न मनी, और इनको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स क्या आ गए, जैसे सेम टीचर अपने घर पर अपने बेटे को पढ़ाती है, दैट इज ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही डॉक्टर जब अपने सन को ट्रीट कर रहा है तो उससे पैसे चार्ज नहीं करता, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। इसके लिए कुछ केस स्टडीज करते हैं, लेट्स डू सम केस स्टडीज। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन। एक प्रॉपर्टी डीलर घर बेच रहा है कमीशन के लिए, मतलब यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है उसे, कमीशन, दैट इज मनी, तो इसे क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट, अ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एट होम। जब हाउसवाइफ घर का काम करती है तो रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिलता, दैट इज उसे क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो रिटर्न में उसे क्या मिलेगा, सैलरी, तो जब सैलरी मिलेगी दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी।
और अ पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन द चर्च, अब जैसे चर्च में जा रहा है तो वहां पर किस लिए जा रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? एक और केस स्टडी करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रीड करते हैं, केस स्टडी क्या है। रुबीना इज गुड एट स्टिचिंग क्लोथ्स, शी स्टिच्ड some clothes for an exhibition she had planned. Some of these clothes were donated by her to orphan children in her locality, while other clothes were sold in the exhibition. How are the two activities different from each other? अब रूबीना बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती है। अब उसने क्या सोचा, कुछ कपड़ों को एग्जीबिशन में बेचा जाए और कुछ कपड़ों को डोनेट कर दिया जाए। अब जो क्लोथ्स वो सेल कर रही है, जो कपड़े वो बेच रही है, दैट इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां पर उसका मोटिव क्या आ गया, सेल्फिश मोटिव। अब वो कपड़े बेचकर क्या कमाएगी, पैसा कमाएगी। और वही ऑन द अदर हैंड जो गुड्स वो डोनेट कर रही है, जो कपड़े वो डोनेट कर रही है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहां पर वो आउट ऑफ सिंपैथी डोनेशन कर रही है। तो यहां पर इफ वी क्लासिफाई सोल्ड इन द एग्जीबिशन, that is economic activity. जो कपड़े एग्जीबिशन में बेचे गए उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, डोनेटेड टू ऑर्फन चिल्ड्रन comes under non-economic activity. होप क्लियर होगा सबको। Let's do one more case study. Mr. A is a chartered accountant in a multinational company. He gets rupees 85,000 per month as his salary. On weekends, Mr. A goes to nearby village and teaches some slum children. He does not charge anything from them. He does it out of sympathy and concern for poor children. This gives him mental and psychological satisfaction. एक तरफ तो मिस्टर ए एक जॉब कर रहा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां उसे क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, where he is getting a salary of 85,000 per month. That is, being a CA, he is doing an economic activity. और on the other hand, वो क्या करता है, स्लम चिल्ड्रंस को पढ़ाता है। अब क्यों पढ़ाता है, क्योंकि उनको पढ़ाकर उसे क्या मिलती है, साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बीइंग CA, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, वर्किंग एज CA इन MNC रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब एज अ CA जब वो काम कर रहा है तो इन रिटर्न वो क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। और जो भी एक्टिविटी पैसों के लिए की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग एज CA इन MNC, he is doing economic activity because he is getting salary in return. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम इज विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब जब बच्चों को पढ़ा रहा है स्लम एरियाज में जाकर, दैट इज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, जिससे उसे क्या मिल रही है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो वर्किंग या टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम इज non-economic activity. With this, we are done with the concept economic activity and non-economic activity. I hope कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।